जो मार गई होगी नवाज शरीफ बेटा दिल नवाज शरीफ बेटा दिल आप भी लालच के लिए निकली हैं लेकिन एक सेकंड इमरान खान नहीं आएगा। बाय बाय। इमरान खान नहीं आएगा। चुप है, वो पहले ही कटोरा लेके बैठे हुए थे। मेरी शादी हुई है गले ही पड़ गई। दो पंखे चलते हैं, मोटर चलती है, वॉशिंग मशीन चलती है, स्पिनर चलता है, इस्त्री चलती है, माइक्रोवन चलता है। बाद में वो कहती है मुझे गरम करें। अस्सलाम वालेकुम। हालात प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है कॉमन सेंस के क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं और दूसरी साइड पे आज हम पॉलिटिक्स पे भी बात करने जा रहे हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होंगे उसमें कौन जीतेगा और कौन पाकिस्तान की वजारत दोबारा से संभालेगा। और अगर हम दूसरी जानिब देखें तो आज हम जो कॉमन सेंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं वो ये है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो गले से लगाओ तो गले बंध ही जाती है। और दूसरा जो सवाल है वो ये कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना भी ठंडा करने की कोशिश करो लेकिन वो गर्म ही रहती है। तीसरा सवाल हमारा ये है कि वो कौन सी ऐसी मछली है जो अंडे भी नहीं देती और तैर भी नहीं सकती। और चौथा सवाल जो है हमारा कॉमन सेंस का वो ये है कि वो कौन सी ऐसी नाजुक चीज़ है जो बोलने से टूट जाती है। और आइए जानते हैं इचरे की आवाम से कि उनकी क्या राय होगी। तब तक के लिए मेरे साथ रहें और 12 न्यूज़ को वॉच करते रहें। अस्सलाम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम ख्वाजा मोहम्मद खुर्शीद। सर मुझे ये बताएं, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं तो क्या लगता है कि ये इलेक्शन हो सकेंगे इस बार? ये इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। हमारा तो यहाँ पे इलेक्शन में हमारा नहीं है। हम मुजफ्फराबाद कश्मीर से हैं, लेकिन इलेक्शन यहाँ पे होंगे इंशाल्लाह। होंगे? हाँ। कौन आएगा इस बार? पीएम कौन बनेगा? इस दफ़ा लगता है जैसे हालात है ऐसे लग रहा है कि PMLN वो अपना हुकूमत बनाएगी यहाँ पाकिस्तान में। इस दफ़ा कौन बनाएगा? PMLN वाले बनाएंगे, मतलब मुस्लिम लीग नून वाले हुकूमत बनाएंगे और दड़के की जोड़ पे बनाएंगे। हाँ, इमरान खान नहीं आएगा? इमरान खान नहीं आएगा। खत्म। कैसे? और उसने आना भी नहीं है। बाय बाय। नहीं है? नहीं। क्यों? उनने ऐसा ही काम किए हैं। काम क्या किया है? क्या काम किया? मतलब ये है कि महंगाई उन्होंने इतनी की थी अपने दौर में, स्टार्ट ही उन्होंने ली थी और अब खत्म होने का नाम। मुसलमान है आप? हाँ मुसलमान है। क्यों नहीं? पाकिस्तान में पाकिस्तान में रहते हैं। कुरान पाक भी पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। हमारे पाकिस्तान का जो नाम है वो भी कुरान पाक बिल्कुल है। और हमारे पाकिस्तान जो है वो इस्लाम की बुनियाद पर है। बिल्कुल ला इलाहा। तो हम उन्होंने तो इसी चीज पे आवाज उठाई थी और बाकी आपके जितने भी हैं उन्होंने तो उठाई ही नहीं। सिर्फ उन्होंने आवाज उठाई है, आवाज उठाने से और उन्होंने बहुत कुछ किया। मेरे बात नहीं उठाई, जिसने उठाई उसको अंदर कर दिया। आवाज भी नहीं उठाई। आवाज उन्होंने सिर्फ ये किया ना, उन्होंने हमारा कश्मीरी भेज दिया उठा के। हम कश्मीर से हैं। किसने भेजा? इमरान खान ने। इमरान खान ने कैसे भेजा? उन्होंने इसे भेज दिया कि जाके वो कहने लगे मोदी को कि हम आपके साथ सुलह कर। वो जाके कश्मीर मोदी को कहने लगे हम सुलह करते हैं आपके साथ, और सुलह करने के बजाय क्या कश्मीर उठा के भेज दिया। इमरान खान ने तो उन्हें कहा ही नहीं है, तो नवाज शरीफ जाके कहता है। नवाज शरीफ नहीं कहता। नवाज शरीफ तो खुद गया था इंडिया उनसे मिलने। 2019 में आपको पता ही नहीं है, 2019 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी उन्होंने माहिदा किया कश्मीर की बॉर्डर पे कि हम अमन करने जा रहे हैं। 2021 में अमन हो गया। लेकिन इमरान खान तो उनसे बात ही करना पसंद नहीं करते थे, तो आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कि बाद में उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा जब हाथ से सब कुछ निकल गया, फिर उन्होंने बात करनी बंद कर दी। उन्होंने कहा एक पाम में खड़े होकर आज करो कि कश्मीर आज़ाद हुआ। एक पाम में आज तक कश्मीर आज़ाद हुआ कभी? तो कश्मीरी तो कहते नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म तो नवाज शरीफ के घर आता रहा है। वो मेरी बात सुने भाई। इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में आए, जब पाकिस्तान से बाहर जाए, जब पाकिस्तान जाए बाहर में जाए, सब कुछ वो इमरान खान वो नवाज शरीफ के घर आता रहा है, वो नहीं याद आपको? अच्छा, हम क्या कर सकते हैं? क्या इमरान खान ने किया दिल्ली में? नहीं। कब नहीं गया? इस गवर्नमेंट में जाके नहीं गया, पहले तो अरब का जाता रहा। नहीं, कब गए? मुझे ये बताएं कि जब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तब वो गए? जब पाकिस्तान पर। अगर आप इस बात को देखते हैं तो तब तो हमारे पाकिस्तान की वैल्यू भी बहुत थी। अब तो ये कहते हैं कि कटोरा लेकर आगे पाकिस्तानी। वो पहले ही कटोरा लेके बैठे हुए थे। वो कह रहे थे हम इंग्लैंड से ये करेंगे, हम इंग्लैंड से वो करेंगे। इंग्लैंड की मिसालें दे रहे थे। इंग्लैंड में तो जहाज से लूटा हुआ माल वहाँ पे लगा हुआ है। इंग्लैंड में कौन सी वहाँ पे मिलें लगी हुई हैं जनाब, वहाँ पे पैदा हुआ है। वो कपास से हमारी उठा के लेके गए इंग्लैंड वाले तो हमारा ही सामान लेके गए। तो फिर हम उनसे लोन क्यों लेते हैं? जी, उनसे लोन क्यों लेते हैं? अंग्रेजों से क्यों लोन लेते हैं? IMF से क्यों लेते हैं? लोन लेते ही इसलिए कि हमारा मुल्क चल नहीं रहा है। तो हमारे मुल्क को चलाने वाला भी तो कोई हो। वो ये पाकिस्तान में नवाज शरीफ 4.5 साल बाहर अपने फ्लैट बना के बैठा रहा है, इतनी सारी उसने जिंदगी गुजारती, क्या ये आपको उसने तहफ़्फ़ुज़ दी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 4 साल उन्होंने जो बाहर लगाए
ये इस तरह नहीं लगाए हैं कि वो चले जी मुल्क से बाहर चले गए। उनको ना फौजियों ने कहा कि आप बाहर जाओ। इमरान खान को गवर्नमेंट दी है, भाजपा सरकार जो थी ना, भाजपा मेजर जनरल बाजवा जो जनरल लेफ्ट जनरल थे भाजपा, गवर्नमेंट वो चला रहे थे, इमरान खान के हाथ में कुछ नहीं था। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि जो नवाज शरीफ है बहुत ज्यादा ईमानदार है पाकिस्तान के साथ? क्या करता रहा? ईमानदार है पाकिस्तान के साथ, बहुत ज्यादा वफादार है। हम अपने किराया खुद तरक्की दी है हर जगह पे। क्या तरक्की दी है? वो तो जब के आए हैं यही कहा, वो तो आपके सारे आपकी हर एक चीज गिरवी है। और ये जो आपने और लाइन बनाई है, किससे बनाई है? आपकी हर एक चीज गिरवी है। बना गया मुझे ये बता। इमरान का सी पैक गिरवी है। नहीं मैं बताया, आप इमरान खान के। मुझे ये बताएं आपका क्या चीज आपके पास? हमारे पास हमारा मुल्क है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या मुल्क है आपके पास? हमारे पास हर चीज मौजूद है। आपका सी पैक आपके पास नहीं है, मोटरवे आपके पास नहीं है, आपकी एक चीज आपके पास नहीं है, सब कुछ गिरवी। और अगर ये गिरवी आप ना छुड़ा सके, आपके पास कुछ है? मेरी बात सुने, जब पहले सिर्फ एक जीटी रोड होता था, पूरे दिन ख्वार होते थे। अब 4 घंटे बाद हम घर जाते हैं। सब कुछ गिरवी है भाई। पैसा गिरवी हो, किराया तो दे के जाएंगे ना, मुफ्त में कुछ आता है? आपका बच्चा पैदा हुआ है, उसके ऊपर कर्जा नहीं है? अब कर्जा आया था मुल्क का ना, कर्जा बेशक है, कोई शक नहीं है, कर्जा उतर जाएगा, कोई नहीं है। कब उतरेगा? ये जब लोग आवाम कहेगी जब नवाज शरीफ आएगा कर्जा तब उतरे। जरूरी नवाज शरीफ का नहीं है, जरूरी नवाज शरीफ आ जाए, और भी कोई आ सकता है। सिर्फ इमरान खान की जरूरत नहीं है मुल्क में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खुर्रम। खुर्रम साहब क्या करते हैं? काम करते हैं कपड़े का। कपड़े का काम करते हैं। मुझे ये बताएं कॉमन सेंस कैसी है? नहीं इतनी अच्छी नहीं। इतनी अच्छी नहीं है भाई, फिर भी सवाल पूछते हैं आपसे। सवाल मेरा जो है वो ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ का जिसको गले से लगाओ तो वो गला ही दबा देती है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। नहीं पता, बड़ी कॉमन चीज़ है। दोबारा रिपीट कीजिए। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको गले से लगाओ तो वो गला ही दबा देती? नहीं पता। चले सवाल बदल लेते हैं हम। अच्छा दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना भी ठंडा करते रहो लेकिन ठंडी नहीं होती? गरम मसाला। गरम मसाला? अरे भाई सवाल खाने में लगता है दिमाग चलता है सिर्फ इनका। राइट, उसको फ्रिज में भी रख दो तो गरम मसाला ही रहता है। अच्छा दूसरा सवाल जो है मेरा वो ये है कि वो कौन सी ऐसी मछली है जो अंडे भी नहीं देती और तैरती भी नहीं? अंडे भी नहीं देती, तैरती भी नहीं? ऐसी कोई मछली नहीं ये बड़ी अच्छी बात कही है। जो बच्चों के खिलौनों में होती है। नो वो अंडे देती है ना, वो तैरती है। नहीं ये वो वाली नहीं है, ये मछली है, सही मछली है। और कौन सी है आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी नस्ल है जो मछली के अंडे भी नहीं देती और ना ही तैरती? नहीं ऐसे नहीं पता। चलें जी आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, वो ये है कि वो कौन सी ऐसी नाजुक चीज़ है जो हम बोलें तो वो टूट जाती है? बोलने तो टूट जाती है। समझ रहे हो ना? नहीं इसको नहीं आइडिया पता है कि ये तो नहीं, बस अपने कपड़े के काम का पता है। वाह वाह, तो फिर कपड़े के काम की बार्गेनिंग कैसे करते हैं यही बता दें। अल्लाह का शुक्र है वो रिपीट है। जैसे आप लोगों को अपने खाने पकाने की चीज़ें याद है ना, हमें इनकी याद है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या लगता है कि ये इलेक्शन हो सकेंगे? अबल तो होंगे नहीं, अगर होंगे तो इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा। इमरान खान जीतेगा तो बहुत अच्छी बात है जी, आपने कहा इमरान खान जीतेगा। हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ पर कुछ कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे या नवाज शरीफ आएगा, और उन्होंने बहुत कुछ किया। तो मुझे ये बताएं कि उन्होंने क्या क्या किया पाकिस्तान के लिए? कुछ भी नहीं किया, चोरी की। सबको पता है चोरी की। तो उन्होंने कहा था कि जी 4 साल बाद अब मैं वापस आ रहा हूँ और मैं आते साथ ही यहाँ पे महंगाई खत्म कर दूंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मुझे ये बता दें कितनी महंगाई पाकिस्तान में खत्म हुई? आप भी इधर ही रहते, हुई है कम? मैं भी आपसे पूछ रही हूँ ना, हमें नहीं नजर आई। नहीं मुझे भी नहीं नजर आई। तो मुझे ये बताएं हमारे पाकिस्तानी बहन भाई ये क्यों कहते हैं कि फिर उन्होंने बहुत कुछ किया? सर्दियों में लोड शेडिंग कर रहे हैं। आपका बिल कितना है इस बार बिजली? बिल कम आया मेरा, लाइट ही नहीं होती तो बिल क्या आना है? यहाँ पे तो जिनका एक पंखा और एक सिर्फ लाइट चल रही है, हमने उनसे सवाल किया तो वो तो कहते हैं 8-8 हज़ार बिल आए। नहीं मेरा 2500 बिल आया है अभी। कब 25? गैस का ज्यादा है। गैस का 5,000 रुपये। 5,000 तो उन्होंने एक साइड से कसर निकाल ली। गैस भी नहीं आती, 10 बजे के बाद सारी रात नहीं आती। यहाँ पे तो कुछ कहते हैं कि 1 घंटा सिर्फ गैस आती है, बाद में गैस भी नहीं मिलती। नहीं हमारी रात 10 बजे तक आती है, उसके बाद सुबह 10 बजे आ जाती है। बिलावल साहब जो हैं वो
लाहौर से खड़े हो रहे हैं इस बार इलेक्शंस के लिए, और उसके अलावा चाहत फ़तेह अली खान वो भी उनके मद्दे मुकाबिल खड़े हो रहे हैं उनके खिलाफ, तो क्या लगता है कि कौन जीते? ये दोनों अपने पाँव पे खड़े हो जाए, बड़ी बात। दोनों पाँव भी खड़े हो जाए। हाँ, पाँव पे नहीं खड़े। इमरान खान साहब के लिए क्या मैसेज देंगे? इंशाल्लाह हमारी गुड विशेस उसके साथ हैं, दुआएं उसके साथ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम, क्या नाम है सर? प्रताप खान। सर क्या करते? ये लेने के लिए लगा था। अच्छा, आपकी कॉमन सेंस क्या अच्छी है? गुजारे वाली है। गुजारे वाली है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको गला लगाओ तो वो गला ही दबा देती है? अच्छा चलो दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी मछली है जो अंडे भी नहीं देती और वो तैर भी नहीं सकती? कौन सी ऐसी मछली है जो अंडे भी नहीं देती और तैर भी नहीं सकती? जो मर जाती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मरी? हाँ जी। दूसरी नहीं हो सकती? और भी तो हो सकती है। और भी तो कोई ऐसी नस्ल मछली की जो हो जो अंडे भी ना देती और वो तैरती भी ना हो? नहीं, मुझे ऐसी समझ कोई नहीं पता। वो दूसरी नहीं है क्या? एक स्टार फिश तो नहीं? नहीं। चलें दूसरे सवाल पर आते हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना भी ठंडा कर लो लेकिन वो गर्म ही रहती है? दिमाग। दिमाग? नहीं, हमारा दिमाग ठंडा भी रहता है। मेरा गर्म रहता है। लेकिन आपका ठंडा भी होता होगा। ये ठंडा नहीं होता, गर्म ही रहता है। अभी भी आपका तो दिमाग नॉर्मल ही चल रहा है ना, ठंडा ठंडा ही, गर्म तो नहीं ना? गर्म होता तो गुस्सा होता। जो से ठंडा करे गर्म ही रहता है। खाने में इस्तेमाल होती है। तुसी तो सोची पै गए हो। सोच रहा हूँ, नहीं मालूम। नहीं पता। चले आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी नाजुक चीज़ है जिसे अगर आप बोलोगे तो वो टूट जाएगी? इसे बोलोगे टूट जाएगी? नहीं पता। कोई तो जवाब। अच्छा चले पाकिस्तान पे आ जाते हैं। हमारे पाकिस्तानी ऐसे कितने कुएं हैं जिनकी हम मेंटली इस तरह से हम इन चीज़ों से उनको कर सकते हैं कि वो अगर वो सोच रहे हैं वो चुप हो जाएं तो क्या हो? समझ नहीं आई आपको? अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि हम अगर अपने पाकिस्तानियों पे ये चीज़ रखें कि हम लोग चुप रहते हैं तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि हम अगर बोलेंगे तो टूट जाए? हम बोलेंगे तो टूट जाए पाकिस्तानी? नहीं पता भाई। अच्छा, पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज देंगे? हाँ जी, मैसेज क्या देंगे पाकिस्तानियों के लिए? पाकिस्तानियों को क्या मैसेज दें? अपने मुल्क का ख्याल रखें। ये पार्टियों की वजह से ना मुल्क को तबाह ना करें, ठीक है ना? ये जो ये करते, ये जो तकलीफगारी है, तकलीफगारों से तफरकबाजी से बचे। मुल्क को पार्टी के पीछे ना जाए, अपने मुल्क का सोचे, पार्टी को ना सोचे। पार्टी ने ये कर दिया, पार्टी ने वो कर दिया, अपने मुल्क के बारे में सोचे। इलेक्शन 8 फरवरी को है, क्या लगता है होंगे या नहीं? इंशाल्लाह होंगे। कौन जीतेगा? मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून? हाँ जी। नवाज शरीफ आएगा? नवाज शरीफ आएगा। हाँ, बेटी क्या सीएम बनेगी? ये टीम सेमी बने नवाज शरीफ ज़्यादा बनेगा। जी बोले। फिक्सिंग है। फिक्सिंग है जी, फिक्सिंग है। ये सब बच्चों को पता है। ये लंदन से इसलिए हैं, डील हो चुकी हैं। 4 साल बाद इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान आके संभाले नहीं, ये डील हो चुकी हैं। ये जो भी अपनी मर्जी के काम करें, जो भी क्या कहते हैं करप्शन ये माहिर हैं। ये इसलिए हैं मुल्क में जितना भी जो पैसा रोडों पे लगा रहे हैं, ये जो आटा घी चीनी, ये काम करनी चाहिए ना। गरीब बंदे की फैसिलिटी क्या है? उनको तो ये चीज़ चाहिए ना, हमें रोज़गारी मिले और रोडों पे पैसा। ये देख लें, पूरे लाहौर में रोड बन रहे हैं। रोड ज़रूरी है, लोगों की महंगाई ज़रूरी है। अब अंडा देख लें, गरीब बंदा नहीं खा सकता। किसी को डॉक्टर ने लिख दिया हो डेली के एक पेशेंट ने अंडा खाना है, वो क्या करेगा बताएं मुझे? वो रोडों पे घूमेगा जी। रोड बन गए, कारपेटर तो हम घूमते रहते हैं, लेकिन ये देखें ना, उनको चांस ही नहीं दे रहे इमरान खान को। इनको देना चाहिए ना चांस, चाहे जो भी हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो है वो उनको चांस नहीं दे रहे, लेकिन हमारे पाकिस्तानी तो ये भी कह रहे हैं, जब नवाज शरीफ वापस ही नहीं आया था तो वो कह रहे थे जी कि देखें अभी नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आया और पाकिस्तान में तो महंगाई भी ख़त्म हो रही है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? मैडम मेरी बात सुने, ये पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाते हैं,
फॉर एग्जांपल ये 21 अक्टूबर को आए पाकिस्तानी हुए, पेट्रोल सस्ता हुआ है, कितने हुआ है 10 रुपये, और चीज़ों में कितना बढ़ा है ये किसी को नहीं समझ में आ। गैस बहुत बढ़ गई। गैस मैं कहता हूँ LPG देख लें अब 300 से प्लस हो चुकी हैं, तो ऊपर से लोड शेडिंग भी कितनी गैस की, ये भी तो बताएं ना। चले पेट्रोल तो उन्होंने फ्यूल तो सस्ता कर दिया है, तो ये जो चीज़ें गैस वगैरह अब तो आ ही नहीं ना रही, लाहौर में नहीं आ रही, देहातों में क्या बात कर रहे हैं आप गैस की। तो ये फैसिलिटियाँ चाहिए। बिल देखे कितना इन्होंने क्या जी, हमजा शहबाज जो CM बने पंजाब के, लो जी आप 100 यूनिट इस्तेमाल करें मैं बत्ती फ्री करता हूँ, मेरे घर में एक पखा चल रहा है तो मुझे दें ना फ्री करके। तो वो उसका कितना बिल आ रहा है 10,000 रुपये, मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। अगर 10,000 से कम होगा तो जो कहेंगे मैं प्लेंटी देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ऐसे के बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, कई लोगों ने इस वजह से खुदकुशियाँ भी की हैं, यहाँ पे बिल पकड़ के लोगों ने छलांगे भी मारी हैं पुल से। तो मुझे ये बताएं हमारी गवर्नमेंट इस टाइम क्या देख रही है, हमारे पाकिस्तानियों के बारे में कोई सोच? मैडम भला क्या बात है, इमरान खान ने एक जो है ना लॉजिक बनाया हुआ था, लोगों को जो है ना उन्होंने शऊर दिलाया है। तो ये चीज़ कैसे है, ये देखें ना, हर चीज़ जिस पे इनको मफाज होता है वो चीज़ पे ये रिलीफ दे देते हैं, ठीक है, बकाया चीज़ों पे ये रेट बढ़ा देते हैं। अब ये देख लें एक लंडा है, ये तो वो फेंक देते हैं बाहर, तो ये देख लें इनकी प्राइस देख लें, फेंकता नहीं, ये आपका रोज़गार है। ये कितने का, अभी इनकी अमाउंट चेक कर लें, पहले हम 300 रुपये का ये देख लें। ये तो लाख लाख के बंडल आते हैं जो यहाँ पे आके बिकते हैं। सारी बात इनको चाहिए ना, ऊपर से इनकी गवर्नमेंट बनी, अब ये निगरान किनका वज़ीर आज़म है और वज़ीर आला किनका है, जो हुकूमत छोड़ के गई उनका ही है ना, इमरान खान का तो नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ इमरान खान अच्छा है या बुरा है, मैं ये कहता हूँ उनको चांस देना चाहिए। पार्टी में आए, देखते हैं क्या इलेक्शन में क्या बनता है, ये तो फिक्सिंग है, बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे। मैडम ये दिखाने में कुछ और है और पीछे कुछ और हो रहा है, ठीक है। ये बाय फेस कह देते हैं, ये कमेंट्स दे दो आप छोटा सा, ठीक है जी, मेरी तो पार्टी कह रही है इलेक्शन ना लड़े खान साहब, उसको पता है मैंने लड़ना है, उसके ऊपर इतने अटैक हुए तो वो पीछे नहीं हटा, ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, नो डाउट। वो कभी भी कहता है, इन्होंने खुद कहा ऑफरें कराई डील करो हमारे साथ, वो कहता है मैं मर जाऊंगा डील नहीं करूँगा। बिलावल जो है वो भी लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा है इस बार, तो क्या लगता है कि जीत सकेगा? कभी भी नहीं, कौन कहता है, कभी भी नहीं। मैं उसके मुकाबले पे खड़ा हो जाता, जीत के दिखा दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वर्किंग और मेरी जो है ना बिजनेस है, ग्रोथ इतनी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोगों के दिल जीते हुए। चाहत फतेह अली खान का पता है? जी पता है, क्यों। चाहत फतेह अली खान साहब जो हैं वो भी लाहौर से, उन्होंने भी इस दफ़ा इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं और वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ, तो क्या लगता है कि वो उसको हरा दें? देखिए अगर आज़ाद में ना तो वो इन कर जाएंगे आज़ाद में, क्योंकि लोग आज़ाद को ज़्यादा अब रिस्पेक्ट देती हैं, क्योंकि उनको पता है अब ये आएंगे तो पता चलेगा ना आज़ाद में। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है, जो भी आए लेकिन इमरान खान को इनको चांस देना चाहिए, ठीक है। ये तो डील हो रही ना, उसको कहते हैं डील करो, वो डील पे भी नहीं एग्री हो रहा, और ऊपर से कहते हैं जी वो खुद कह रहा है मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये बंदे क्यों पकड़े उनके, मुझे बताएं ना, MP MNA क्यों पकड़े? इनको ओपन चैलेंज करता हूँ मैं, इनको कहे ना ओपन, वो अगर वो बच्चा भी इनके मुकाबले पे खड़ा होगा तो उनको पकड़ के ले जाएंगी पुलिस। तो ये कौन सा कानून है, क्या रूल है ये पाकिस्तान में, ये बताएं ना। आप सिग्नल तोड़ देते हैं, MP MNA का फ़ोन करवा देते हैं, ये किन्होंने ट्रेंड निकाला है? नून लीग ने निकाला है और किसी ने नहीं निकाला। इमरान खान के MP MNA क्यों छोड़ के गए? लो जी SHO ने पकड़ लिया, हमारे बच्चे को ड्रिंक की हुई है, तो वो जो गरीब बंदा नीचे दे दिया है, इमरान खान तो नहीं सपोर्ट करता, वो कहता मेरा भला MP है, इसको जेल में डालो, तो वो उनको पार्टी छोड़ देते, तो वो कहते छोड़ जाए। ये बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिर्ज़ा सलमान बे। सर आपकी कॉमन सेंस कैसे? ठीक है वो, ठीक है, आपकी ठीक है, मेरी ठीक भी ठीक है। ये बाबूराव का स्टाइल है तुल्ले। अच्छा मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको गले से बांधो तो वो गला ही पकड़ के बैठ जाती है? जिसको गले से लगा लो गला पकड़ के बैठ जाती है, वो गला ऐसे दबाने, फिर हुकूमत ही कह देते हैं वही गला दबा रही है वहाँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अच्छा हुकूमत गले दबा रही है? तो और क्या, हर बंदे को खा ही रही है, वैसे माशी भी खा रही है, वैसे भी खाई जा रही है, और जो वो कार्य अंदर से भी खाई जा रही है, हर तरह खाई जा रही है ना वो। सही है, लेकिन इसका ये जवाब हमारे अच्छा
मुझे आप दे दें क्या है? वो मैं आपको बता दूंगी, आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा, दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना मर्जी ठंडा कर लो लेकिन फिर भी वो गर्म ही रहती है? जितना मर्जी ठंडा करो फिर भी वो गर्म रहती है। नहीं आज याद है नहीं पता, कुछ तो सोचो। तो गर्म ही रहती है। खाने में भी इस्तेमाल होती है। खाने में भी इस्तेमाल होती है। आग? नहीं नहीं नहीं, आग से तो जल। आग कौन खाता है? अंडे? गरम? नहीं। अच्छा, गरम ही रहती है। और कुछ नहीं याद। अच्छा जी, सवाल अगला हम देख लेते हैं। वो ऐसी कौन सी मछली है जो अंडे भी नहीं देती और तैरती भी नहीं? अंडे भी नहीं देती और तैरती, जो मार गई होगी, जो मार गई होगी। मरी हुई है? फिर जहरी पर अंडे भी नहीं देगी, मरने बाद का अंडे देना और तैरेगी भी कैसे? वाह भाई, थोड़ी बहुत कॉमन सेंस चली है भाई इनकी, थोड़ी सी। अच्छा जी, अगला सवाल जो है ना मेरा वो ये है कि वो कौन सी ऐसी नाजुक चीज़ है जो बोलने से टूट जाती है? रिश्ते? नहीं। अच्छा, धागा? नहीं। धागा बोलने से टूटता है? सवाल ही बड़े। अच्छा, किससे बोलने से टूट जाती है? दोस्ती? नहीं। वो भी बोलने से टूट जाती है कि मैंने नहीं, आप अगर गलत अल्फाजात का चुनाव करेंगे तो फिर तो सारे रिश्ते ही खराब होंगे ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात तो है, सही। लेकिन ये वो नाजुक चीज़ है कि जो बोलने से टूट जाती है बस। नहीं बात। नहीं पता। चलो जी, उन पॉलिटिक्स से आ जाने हैं। पॉलिटिक्स का मेरा ये 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या लगता है कि ये इलेक्शन होंगे? मुश्किल है। मुश्किल? लेट हो जाना है क्यों, जब तक नवाज शरीफ पार्टी मसलन उनकी तरफ से नहीं होगा, यहाँ बड़े लेवल का काम है ना, वो अगर इसको कहते हैं यार वो चीफ जस्टिस साहब इजाज़त नहीं देंगे तो ये काम अभी नहीं होगा। मुश्किल है, लेट है। उन्होंने तो कहा है जी कि इजाज़त मिल गई हुई है, 8 फरवरी को इलेक्शन है। मुश्किल हो जाने क्योंकि इमरान खान साहब भी अंदर हैं, उनके वो बाहर आएंगे, कुछ बेहतरी होगी, फिर इस तरह निज़ाम चलेगा ना, उसके बिना तो नहीं चलेगा। नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या लगता है कि कौन पीएम बनेगा पाकिस्तान का इस बार? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को वोट डाल? अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल। पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या क्या किया? सब कुछ किया। ये देखिए, पुल उन्होंने बनाए हैं, मेट्रो उन्होंने बनाई है, सारा कुछ ही किया उन्होंने, हुकूमत ने किया। और किसी अच्छा, ये सब कुछ बना लेने से क्या लगता है आपको कि हमारे पाकिस्तान में हर एक चीज़ सही हो जाएगी? सही पता क्या करने वाला इंसान तो किसी को खाता भी नहीं दे सकता। हर बंदा लालच के नहीं निकला है। आप भी लालच के लिए निकली, हम भी घर से लालच निकले। हम एक मुनासिब हलाल का कमा खा रहे ना। हुकूमत है, सब इख्तियारात उनके हाथ में, वो ना किसी को खाते दे सकती ना दे के खुश है। बस वो एक सिस्टम के तहत चलाई जा रहे हैं कि चलो गुजारा हो रहा है। हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं कि हम ऐसे ही चलाई जा रहे हैं, चलता जा रहा है, हमने क्या करना ही है, वो हमारे बाकी अदर कंट्रीज, पड़ोसी मुल्क जो हैं, वो भी, उनके भी तो पीएम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पर ले गए हैं। आपकी बात राइट है, कर रहे हैं ना, लेकिन वो ये है कि वो अवाम पर भी पैसा लगाते हैं। हम मुसलमान हैं, तो हमारा पैसा नहीं लगता, आपसे टैक्सेस भी तो निकलते हैं। आपके घर का बिल जाता है, उस पर भी टैक्स है। आपके घर का गैस का बिल जाता है, बिजली का, हर एक चीज़ पे टैक्स। सारा कुछ सब कुछ लगता है और वो सब कुछ लेते हैं। लेकिन जो बाहर के ममालिक है ना, हुकूमत वो अवाम का सोचते हैं, उन पर लगा के खुश है। हमारी हुकूमत खा के खुश है, लगा के नहीं खुश। क्योंकि बाहर अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे तो आपको पैसे भी मिलते हैं। तो यही कह रहा हूँ, वो उनके एहसास है ना, वो तो कुत्ते से प्यार करते हैं, उसे पालते हैं, उसको अपना घर देते हैं। इधर इंसान को नहीं बना के देते, वो तो जानवरों से प्यार करते हैं। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया? नहीं, ये कह रहा हूँ कि बहुत बेहतर किया, लेकिन दूसरी हुकूमतों से बेहतर है। फॉल्ट उनमें भी होंगे, फरिश्ता तो वो भी नहीं है, लेकिन अगर वो सोच के तो बड़ा कुछ कर सकते हैं। जब उनके दिल में आ जाएगा कि यार मैंने भी दुनिया से जाना है तो क्या लेके जाना। उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ तो अब मैं महंगाई सारी खत्म कर दूंगा। क्या महंगाई खत्म हुई है? महंगाई तो अभी उसी तरह है, क्यों अभी वो इलेक्शनों का सिलसिले की तरफ लगे, सिर्फ तो आ ही नहीं रहे। जब वो उनको वजारत मिलेगी फिर उसके मतलब वो कुछ बेहतर करेंगे। इमरान खान से दूसरी पार्टियों से बेहतर है। बाकी हमारे जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया क्या? उन्होंने यही किया, दंगा फसाद ही किया, उसको कहते हैं नाच गाना। अच्छा, अगर हम दंगा फसाद की तरफ देखें तो नून लीग जलसे जो हैं वहाँ पर ज़्यादा ये चीज़ें हुई हैं जो कुछ रिकॉर्ड किया गया है। और दूसरी साइड पे अगर आप ये देखते हैं तो जब वो इमरान खान साहब थे तो पाकिस्तान की कोई वैल्यू थी, पाकिस्तान को इज्जत दी जाती थी, पाकिस्तान, उन्होंने इस्लाम के लिए भी आवाज़ उठाई है। तो हमारे जो नवाज शरीफ साहब है उन्होंने इस्लाम के लिए कहाँ पर आवाज़ उठाई है, मुझे ये बताएं।
इस्लाम के लिए तो नहीं सिलाई, अगर उन्होंने ये बात करी तो उनकी ठीक है कि उन्होंने इस्लाम के मतलब बड़ा कुछ बेहतर। मुसलमान है, ये मुसलमानों का मज़हब है और सबसे पहली बात कि कुरान पाक में हमारे इस मुल्क का नाम है। तो हम जहाँ पे मुसलमान कंट्री में रहते हैं, जब हम इसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, मज़हब के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो हम कहाँ के मुसलमान। नहीं, राइट कह रहे हैं, उन्होंने ये काम किया है। बाकी उन्होंने इस काम के सामने चाहिए था हुकूमत को, दूसरे कामों में दिलचस्पी लेते, वो बात जलसों जुलूस में लगे रहे हैं, क्राउड बढ़ाते रहे हैं, लेकिन आपको पता उसकी वजह से वो फिर अच्छा, अगर दूसरी साइड पे अगर हम आए तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी लाहौर से इस बार खड़े हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो जीत सकेंगे? शॉर्टकट बात है कि नहीं, मुश्किल है। ये आप सुन लें, पंजाब में या पाकिस्तान चैलेंज से कहता हूँ, 2-3 पाकिस्तान में नवाज शरीफ और पीपल पार्टी की कराची में हुकूमत सिंध में रहेगी जब तक ये दुनिया है। मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, फॉल्ट क्यों, इतनी बड़ी पार्टी जल्दी नहीं उठ सकती, पार्टी बनाना ऐसे नहीं है। दूसरा, पंजाब में नवाज शरीफ की हुकूमत रहनी है और इसके अलावा कोई चक्कर नहीं है। इमरान खान आया, उतर गया है, एक और पार्टी बनी सी ज़ेर इस्तेमाल, पता नहीं वो क्या नाम है बंदे का, चाहत फतेह अली खान जो है, उनके बारे में हाँ सुना है। वो भी इस बार लाहौर से आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या वो जीत सकेंगे बिलावल के खिलाफ? कोई चक्कर ही नहीं है। कराची में बताया उनकी हुकूमत है, पंजाब में नवाज शरीफ की रहनी है, यही चलता रहना, यही बस 2 घर हैं, तीसरा फजल मिलजुल के इनका, बाकी कोई नहीं आ सकता। अल्लाह की तरफ से कोई मौजा हो जाए नहीं तो कोई चक्कर नहीं, बस ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नेम है सर आप? मोहम्मद शकील। अच्छा, मेरा सवाल जो है ना वो कॉमन सेंस का, कॉमन सेंस कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, पहले चले पूछ के देखते हैं। अच्छा, जो मेरा सवाल है वो ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको गले से लगाओ तो वो गला ही बांध के रख देती है? गले से लगाओ, वो गला ही बांध देती। गले देखिए जी, आज से तकरीबन 15 साल पहले मेरी शादी हुई है, तो गलती से बस जिस लड़की को मैंने गले से लगाया वो गले ही पड़ गई। इसे ही कहते हैं कि गले के साथ बंध गई है। इसका मतलब हमारी भाभी वो आपके गले पड़ चुकी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह वो गले पड़ गई है। उसे पता था इतना प्यारा दूल्हा दोबारा नहीं मिलना, ठीक है, उसने फटाफट बस पकड़ने वाली। अपने ही मुंह मियां मिठू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यार औरतों कोई तारीफ करता नहीं पाकिस्तान में, जिगड़ा ही नहीं है किसी के अंदर, तो फिर अब अपनी तारीफें खुद ही करनी पड़ती है। लेकिन इस सवाल का ये जवाब क्या आपने दिया? नहीं, आपने कहा ना गले पड़ जाए तो आपका गले opinion? बंध जाए, हाँ तो वो गले पड़ गई ना, तो वो बस अच्छा जी, दूसरा सवाल पे आता है। दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना मर्जी ठंडा कर लो लेकिन वो गर्म ही रहती है? ये आपकी भाभी, वो जनाब रात को 10,000 दिया है तो वो ठंडी हो गई है, बाद में उसे ठंड लगने लग गई है, बाद में वो कहती है मुझे गर्म करें, तो मैं क्यों पीछे हटो, तो वो जनाब वो हर वक्त जो है ना गर्म ही रहती है, वो ठंडे वाला मर्जी कर लो गर्म ही। अब माफ करें, मैं तो अब नहीं, आप लोगों को भी यंगस्टर्स को कहता हूँ भाई बचो, अब बचो। ये शुरू में बड़े प्यार से बोलेंगी कैसे हैं, फिर तो आदमी भी ऐसे ही होते होंगे, मैं तो लड़की हूँ ना। फिर नहीं, मर्द जो होता है ना, देखिए जी, मर्द जो है ना वो औरत से प्यार करता है, औरत उसके पैसे से प्यार करती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मेरी ये सोच है। आपकी ये सोच है, सब तो ऐसे नहीं ना। नहीं, मैंने मेजोरिटीज अथॉरिटी है ना, आप देखिए मेरा तो नहीं, आपका काफी एक्सपीरियंस। मैंने तो देखिए ना, मेरा काम ही लेडीज़ का है। यहाँ पे जितनी लेडीज़ वो जेंट्स अच्छा सूट ले दें, शॉपिंग अच्छी करवा दें तो जायज़ है, नहीं तो वो वहीं पे लड़ना शुरू कर दे। बना ले। डेली 10-10 लड़ाइयाँ छुड़वाता हूँ मैं, बड़ा मारती हैं बेचारों को, बड़ी मार पड़ती है। बड़े बड़े यहाँ पे पहलवान आगे बेचारे अपनी बीवियों से माफिया मार। फिर इसका मतलब आपकी शॉप पर आके लोगों की लड़ाइयाँ होती है, आप सुलह कराते हैं? हाँ डेफिनेटली, देखे जी, सुलह कराना तो सुन्नत है ना, सालसी कराने वाले को तो नहीं तंग किया जाता, हम तो फिर सुलह ही करवाते हैं। देखिए जिसने अच्छा कपड़े ले दिए, अच्छी शॉपिंग करवा दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसकी जो है वो ताबेदारी होती है। तो जो बेचारा तड़लों मिनतों पे आता है तो वो सारी उम्र तड़ले ही करता रहता है। अब तड़लों से काम नहीं चलना, अब करके खानी पड़नी है। तो इसीलिए मैं यंगस्टर को कहता हूँ यार, जल्दबाजी ना किया करो, चाहे आपकी 20 साल उम्र है, 25 साल है, 30 साल है, पहले अपने जो है ना स्पिरिट अंदर लाओ। आप अपने पाँव पे खड़े। अपने पाँव पे, देखिए पाँव पे खड़ा इंसान तभी होता है जब उसकी शादी होती है। रिज़्क औरत के नसीब का है, ठीक है, जब वो रिज़्क फिर मिल रहा होता है उसको फिर उस पर लगाने भी चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी ग्लासेस, अपनी मोबाइल, अपनी गाड़ी, अपनी जैकेट्स, तो आप मिनिमम अपनी मिसेस के और अपने बच्चों का जो है ना उसको। बहुत अच्छी आपकी सोच है और आप अल्लाह आपको और दे। और दूसरा सवाल जो है मेरा वो ये है कि वो कौन सी ऐसी मछली है जो अंडे भी नहीं देती और तैरती भी नहीं है?
कौन सी ऐसी मछली है। असल में ना मैं फ़िश खाने का शौकीन हूँ। अभी मेरी 3 दिसंबर को बर्थडे थी, ये भाइयों ने वहाँ फ़िश का ही बारबेक्यू किया है। तो अगर ये मुझे पता होता कि अंडे कौन से देती है और तैरती नहीं है, मैं उसी वक्त मैं नस्ल की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं बारबेक्यू से पहले वो चिड़ा फ़िश थी और उसका बारबेक्यू था, और हमारा ये वो काला रोह जिसे कहते हैं। तो मैं फ़िश से पूछ लेता कि तुम भाई तैरती भी नहीं हो और अंडे भी नहीं देती। तो मैं अगर उससे पूछता, मुझे पता होता आपने आना है, तो मैं ज़रूर पूछता। तो ये तो बहुत मुश्किल सी बात। बहुत अच्छे, बहुत यकीन करें। और आप कर ना फीमेल टाइप सवाल रही हैं, मछली, ठंडा गरम, और अब वो आप इस चीज़ों में लेके जा रहे हैं, लेकिन मेरे इनके जवाब बिल्कुल भी है नहीं। वो आप देखिए, अब आपने मछली का नाम, आप मेरा जब देखेंगे ना प्रोग्राम, और तो आपको इन सवालों का जवाब पता चलेंगे, तब आप कहेंगे कि मैं तो उलट दे रहा था। हाँ, तो मैं देखे ना, मेरी कॉमन सेंस जिधर जानी है मैंने तो वही देना है। हम बनावटी बंदे नहीं हैं भाई, हमारी वे ऑफ ये पता चलता है कि ये शादीशुदा बंदा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मुझे देख के ये ना समझे कि बड़ा ये बंदा बड़ा टिप टॉप, ये वो। भाई सीधी बात है, करके खानी पड़नी है। मेरा यंगस्टर को ये पैगाम है, ये ठंडा गरम, ये मछलियाँ, ये अंडे, ये तैरना, ये सारा कुछ जेहन में रख के जो भी डिसीजन करे, ये पहले जेहन में रखे। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताया, मेरा जो कॉमन सेंस का आखिरी सवाल, कि वो कौन सी ऐसी नाजुक चीज़ है जो बोलने से टूट जाती है? हाय हाय हाय, मेरा दिल। यकीन करें, थोड़ा सा ऊंची आवाज में कोई बोले, मेरा दिल टूट जाता है। माशाल्लाह, आपका भी काफ़ी धीमल है। नाजुक नाजुक सा दिल है। देखिए, हम लोग ना, देखिए, दिमाग से नहीं चलते। दिमाग जो है ना, वो फ़ायदा नुकसान देखता है। हम लोग दिल से चलने वाले लोग हैं। तो शायद इस वजह से हमारा एक छोटा सा प्यारा सा दिल है, और वो बड़ी जल्दी जो है ना दुख भी जाता है। तो इसलिए दिल होता है फराग दिल, उसमें फ़ायदा नुकसान नहीं सोचा जाता। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहूँगा कि दिल एक ऐसी चीज़ है कि वो नाजुक सा होता है, तो वो बड़ी जल्दी टूट भी जाता है। तो इसलिए आपको, मतलब कि हम ये सब लोगों को कहेंगे, कुछ भी बात करने से, सोचने से पहले, करने से पहले जो है ना, एक बार सोचें कि किसी का दिल ना दुखे। बेशक। ये जो है ना, मेरी ये जो है ना बेस्ट विशेज़ हैं, क्योंकि ये एक मकाफात है। अगर आप मतलब कि किसी के साथ कोई कैसी भी बात करेंगे ना, वो रिटर्न आपको मिलेगा। आई एम स्टिल 43 ईयर्स ओल्ड। मैंने अपनी लाइफ में यही देखा है कि आप जो भी किसी का दिल रखेंगे, तो अल्लाह आपका दिल रखेगा। आप किसी का दिल दुखाएंगे, आफ्टर 5 ईयर, 10 ईयर, जब भी अल्लाह पाक ने वो एक कहते हैं ना पकड़ है, तो अल्लाह ने आपको भी उधर ला के, रस्सी दराज होती है वो पकड़ी। हाँ जी, वो होना है। वो चाहे उसी वक्त हो, चाहे वो औलादों से में आए, या आपको वो पे बैक करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए दिल एक। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लगता है कि होंगे या नहीं? एक्चुअली देखिए, इलेक्शन हो या ना हो, तो सबको पता है कि सपोर्टर सबके कौन किधर है। देखिए, हमें तो मेरी बड़ी बेस्ट विशेस थी कि जब ये 21 अक्टूबर को, आई थिंक, या नवंबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान आया है, तो मेरी बड़ी विश थी कि ये आएगा तो ये बड़े अच्छे तरीके से ये मामला करेगा। जो 16 माह में इन लोगों ने जरदारियों से ये सबसे मिलके जो भी किया था, तो ये थोड़ा हमारे हक में बेहतर करेंगे, लेकिन इन्होंने वो डंप कर दिया है। इनसे ये सिस्टम नहीं हैंडल हो पा रहा। तो ये सब अब देखें, मैंने आपको ऑलरेडी, मेरी स्टार्ट बात थी, करके खानी पड़ेगी। अब ये चमत्कार और ये जो है ना आवाम को लारे लपे और ये सारा मामला नहीं होगा। बिजली का जो गैसेस का और ये जो रुझान इस वक्त लोड शेडिंग और जो मामलात हैं, कारोबारी डिस्टर्बेंस है, तो इसकी यही देखिए, हम जब घर से निकलते हैं अपने बीवी बच्चों से, माँ बाप से दुआएं करवा के निकल रहे हैं, और हमें यकीन जाने हर वक्त यही लगता है पता नहीं काम कैसा होगा, क्या लोगों की सकत नहीं है। तो इन लोगों ने अपने जो है ना याशी की खातिर और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपने और जो जायदादें और मामलात, और ये 8 फरवरी को एक ढोंग होगा। अगर हुआ तो मुझे नहीं लगता वो इलेक्शन होगा, का ढोंग होगा, और अवाम के साथ ढोंग है। कोई इलेक्शन नहीं होगा। अगर होगा भी ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो, देखिए, वोट एक अमानत है और अमानत में ख़यानत नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी जो विश है मैं उसको वोट देता हूँ, तो वो उसी का निकलना चाहिए। तो आप ये ढोंग करोगे, हमारी अमानतों के साथ ख़यानत करोगे, तो मतलब कि इस तरह के माहौल बन चुका है कि हम जो हमारी एक आवाज़ है वो उसको अल्लाह माफ़ करे दबाया जा चुका है और दबा रहे हैं। तो इस तरह सिस्टम नहीं चलेगा। ये एक 25 करोड़ 26 करोड़ अवाम का मुल्क है, और उसको अपनी हक राय दही जो है ना वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो अगर ये इलेक्शन की तरफ आ ही गए हैं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। और अगर ये फ्री एंड फेयर नहीं होता,
तो मुझे लगता है कि ये सब धोखा है, फरेब है, और ये टोटल जिसे कहते हैं ना कि एक वो मतलब कि फेयर मामला नहीं अगर होता तो सबको सब पता है, शाऊर है, एक लेवल है, हर बंदे को एक एक बात का अंदाज़ा है, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो सीधी बात है भाई करके खानी पड़ेगी, चाहे वो नवाज शरीफ है, जरदारी है, इमरान खान है, कोई भी हमारे मुल्क के महाफज जो भी हैं, तो ये अवाम के लिए कुछ बेहतर करें, क्योंकि अवाम के साथ ही सब कुछ है। ये पाकिस्तान है तो हम हैं तो ये पाकिस्तान है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेरी बेस्ट। अस्सलाम, क्या नाम है सर आप? मोहम्मद अली फ्रॉम कनाडा। कनाडा? हाँ जी। सर मुझे ये बताएं, पाकिस्तान आके क्या फील? पाकिस्तान मुझे बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तान से प्यार है। पाकिस्तान से? हाँ जी। पाकिस्तान में कितने साल बाद है? मैं 8 साल का जब पाकिस्तान वापस आ गया था। 8 साल के थे, तो फिर आप पाकिस्तानी ही हुए? हाँ पाकिस्तान, लेकिन पहले तो वहाँ पे कनाडा इंटरटी है, सारा कुछ मामला कनाडा की थी। दोबारा कभी नहीं गए? नहीं, दोबारा नहीं गए, हम इधर ही आ गए हैं। हाँ, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या क्या कुछ आपने, जो कुछ हो रहा है वो तो आपने सब देखा, 8 साल में तो आप वापस आ गए, वहाँ पे तो आपको कुछ पता नहीं होगा, तो मुझे ये बताएं 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो होंगे? डेफिनेटली होंगे। इमरान खान साहब अंदर बैठे हुए हैं और लोगों का ये कहना है कि नहीं जी वो भी तब तक बाहर आ जाएंगे और ये जो है डेट ये आगे पड़ जाएगी इलेक्शंस की, तो क्या ऐसा हो सकता है? वो फिर वक्त का तकाज़ा देख के बताएंगे आगे क्या होता है। मुझे लेकिन उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे। किसकी कारकर्दगी अभी तक बहुत अच्छी लगी आपको? सॉरी, किसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी लगी? कौन सा पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा पीएम साबित हुआ है? मुझे तो ये शहबाज शरीफ साहब अच्छे लगते हैं, क्योंकि इमरान खान भी आए हैं, उन्होंने भी अपना शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया है अभी तक? अक्सर मैंने अमूमन लोगों को देखा, वो उनको वो कहते हैं कि जो गरीब लोगों को कहते हैं शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे हैं, ज़्यादातर 90% लोग इसको प्रेफर करते हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब आप कहते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझे कोई चीज़ें बता दो उन्होंने क्या किया? काफ़ी उन्होंने काम अच्छे किए हैं, लोगों को इमदाद बड़ी करते हैं। इन्होंने जो 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ देते, दाल नहीं खिलाया यार, जो 2-2 हज़ार रुपये जो मंथ उन्होंने लगाए हैं, लोगों को काफ़ी मीन देते हैं पैसे। लोगों को तो कोई पैसा नहीं मिल रहा, अगर आप पूछे जाए तो लोगों को मिलते भी नहीं है। सारों को नहीं मिले, कईयों को बीच में मिले, कईयों को नहीं मिले, जिनको मिले हैं वो तो कहते हैं कि मुझे मिले हैं पैसे, बात तो ये है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो चीज़ें अगर हम देखें तो इस तरह तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी बेनज़ीर साहब ने, बेनज़ीर साहिबा जो थी उनके नाम से अभी तक औरतों को पैसे मिलते हैं, तो इससे अच्छा तो फिर वो हुआ कि वो चली भी गई, लेकिन उनके नाम से पैसे तो मिलते हैं। यहाँ पर तो वो जिंदा है तो फिर भी औरतों आदमियों को पैसे नहीं मिलते। आप और ये तो 2000 की बात है, वो तो फिर 13,000 देते हैं। लेकिन आप इसको कंपैरिजन नहीं ना करते। शहबाज शरीफ को अक्सर अमूमन लोग बड़ा लाइक करते हैं। शहबाज शरीफ मैंने देखा सुना, जस्ट लाइक करना ठीक हो, लेकिन वो लोगों को प्रेफर भी बड़ा करते हैं, लोग उनके मीन्स काफी। नहीं, मुझे ये बताएं कि अगर आप पाकिस्तान के लिए कोई काम ना करें फिर भी आप सिर्फ पसंदीदा है, बस इतना काफी है? हम तो शहबाज शरीफ को लाइक करते हैं। आपके घर का बिल कितना है इस बार? 7,000। 7,000। क्या चलता है घर में? हमारे 2 पंखे चलते हैं, मोटर चलती है, वॉशिंग मशीन चलती है, स्पिनर चलता है, इस्त्री चलती है, माइक्रोवन चलता है, काफ़ी चीज़ें चलती हैं। 7,000। हाँ जी। मुझे ये बताएं कि पहले इतना बिल आता होता था ये सब चीज़ें जब चलती थी? हाँ, पहले तो कम आता था बिल, लेकिन अब इन्होंने 7,000 बिल भेजा है। चलें कोई बात नहीं, अगली दफ़ा ये अगर कम। गैस का बिल कितना है आपका? गैस का हमारा बिल है 850 रुपये। 850 गैस आती है? हाँ जी। प्रॉपर आती नहीं, सुबह आती है 7 बजे। लाहौरियों का तो रोना ये है कि यहाँ पे तो इचरे में गैस ही नहीं। घंटा जिस गैस आती है सुबह 7 से 8 बजे, उसके बाद सारा दिन नहीं आती। तो 1 घंटा गैस आती है और 800 रुपया जो है उन्होंने लिया है, क्या ये जायज़ था? जायज़ तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें, गुजारा भी तो करना है ना, हमने क्या करें, मुझे बताइए आप। मुझे ये बताएं, लोग कहते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद जो वापस आए हैं, उन्होंने कहा था जी हम वापस आए तो आते साथ ही यहाँ पे महंगाई खत्म हो जाएगी। महंगाई कितनी खत्म हुई है? महंगाई खैर खत्म तो नहीं हुई, कोई भी चीज़ नीचे नहीं है। उन्होंने तो कहा था कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, 10 रुपए पेट्रोल सस्ता करके उधर से LPG महंगी करके, तो मुझे बताएं क्या किया? अब उन्होंने कहना किस्म निकालनी है, बुढ़े भी तो करनी है ना, बात ये देखिए जरा। इतना जो यहाँ से लेकर वो बाहर जाके फ्लैट्स बनाए हैं वो किस खाते के? अब अगर ये चीज़ आप ही में से निकले, हम में से ही निकले। हम हमसे ही निकले, बेशक गरीब हम हमसे निकले हैं, सारी चीज़ें गरीब हम से निकले हैं। तो लेकिन बात पता है कि अब ये सड़कें और पुल बना देने से क्या आवाम गरीब जो है वो इसके ऊपर सो सकता है? उसका घर बन गया? ये घर तो नहीं बनेगा, लेकिन पुल बनाने का ये एडवांटेज है कि जिधर बंदे ने 100 रुपये देना शदरे का, वहाँ पे 30 रुपये बंदा किराया देकर शदरे चले जाता है। बस डेफिनेटली ये एडवांटेज है आवाम को है, और इसके अलावा कोई एडवांटेज नहीं हुआ जो उन्होंने पुल बनाया है। लेकिन पुल बनाने से भी कई घर तबाह हुए हैं, कई मामले हुए हैं। बिल्कुल।
कई लोगों की बददुआएं भी ली। बददुआएं हैं, कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने घर टूटा तो हार्ट अटैक की तो लगे भी गए हैं, जो इस दुनिया से भी चले गए हैं। हमें ऐसे भी मामला तुम्हें है। तो क्या हमारे पीएम साहब हमारे बारे में ये चीजें सोच रहे थे? उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा कि आज हमारे पाकिस्तान में कोई भी बच्चा पैदा हो तो वो कर्जाई है। ऐसे ही है। तो क्या ये कर्जा कभी खत्म हो सकता है? कर्जा नहीं खत्म हो सकता। 76 ईयर्स होने वाले पाकिस्तान बने को। मुझे ये बता दे, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो हमसे इतना आगे के 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया, आगे थर्ड कमिंग सून पे है वो। तो हम लोग किस जगह पे स्टे हैं? हम लोग तो 100 के बाद आते हैं। नहीं, हमारे पाकिस्तान में इत्तेफाक नहीं है। अगर बाहर के मुल्कों में है तो इत्तेफाक है, कंप्रोमाइज़ है, लोग एक हैं। वहाँ यहाँ पे एक नहीं है। यहाँ पे हर बंदा अपने घर को देखता है। बात ये एक्चुअली हर बंदा यहाँ पे अपना स्टेटस देखता है। सब क्या लगता है कि कौन पीएम बनेगा? मुझे तो शहबाज शरीफ साहब की आवाज़। शहबाज शरीफ साहब। तो कहा तो ये जाता है कि शहबाज शरीफ को तो इस दफा कोई वोट भी नहीं देगा। नहीं, वो फिर देखेंगे वक्त क्या होता है। तो मैं तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी इस बार लाहौर से खड़े हो रहे हैं, और चाहत फतेह अली खान के बारे में भी आपने सुना होगा, वो भी उनके खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि कौन जीतेगा? नहीं, मैं तो शहबाज शरीफ के प्रेफर करूँगा, बाकी मुझे किसी का भी नहीं है। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। जी तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी जो आज की वीडियो है, जो आज हमने लोगों से कॉमन सेंस के क्वेश्चन किए और पॉलिटिक्स पे बात की, वो आपको पसंद आएगी। और आज जो सवाल थे उसके जवाब बताती चलूँ आपको। पहले सवाल का जवाब था टाई जो है वो गले से बन जाती है। दूसरा सवाल जो था हमारा, उसका जवाब है गरम मसाला। और तीसरे का जवाब था कि फ्राई की हुई फिश। जो हमारा चौथा सवाल था उसका जवाब था सोचें। तो सोचें जो थी, मैंने सवाल किया था वो कौन सी ऐसी नाजुक चीज़ है जो हम बोलें तो टूट जाती है, तो वो है सोचें। अगर हम सोच रहे हो तो वो सब कुछ बिखर जाता है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक नए शो में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।